अपने एक्सेप्शनल प्रॉफिटेबिलिटी और लगातार बढ़ता हुआ शेयर प्राइस को लेकर पिछले एक साल से बहुत खबरों में रही है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी। वैसे तो पिछले 12 महीनों में मेटल्स ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, लेकिन इनमें एल्यूमिनियम का परफॉर्मेंस बहुत खूब रहा है। हिंडाल्को 73%, नेशनल एल्यूमिनियम 113%। ये दोनों शेयर्स अपने 52 वीक हाई के नजदीक हैं और इनका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 90% से भी ज्यादा, जो इनकी ताकत की पहचान है। पिछले 12 महीनों में अपने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कैंडल्स को लेकर हिंडाल्को रहा है सबसे आगे और उसका परफॉर्मेंस हमेशा रहा है एल्यूमिनियम एमसीएक्स से बेहतर, और इन दोनों का परफॉर्मेंस निफ्टी मेटल से भी अच्छा रहा है। इसका कारण क्या है, देख लेते हैं। एक नजर एल्यूमिनियम ग्लोबल चार्ट के ऊपर, जहां देखने को मिलता है ऊपर जाता हुआ प्राइस। इसके पीछे है गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जिसका कारण था सप्लाई डिसरप्शन, और यह सिलसिला सप्लाई गैप बढ़ता हुआ नजर आता है पिछले एक साल में। अगर हम हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम का पिछले एक साल का चार्ट की ओर देखें तो हमें नजर आता है कि इन दोनों का चार्ट ग्लोबल मेटल एल्यूमिनियम का मिरर इमेज है। ये इसलिए कि हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम दोनों का कमोडिटी प्राइस डिसाइड होता है ग्लोबल मेटल के प्राइस के बेसिस पर, और इनको सारा बेनिफिट मिला है ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जाने का। और यही वजह है पिछले एक साल में हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम में अच्छा रिटर्न मिला है और इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत खूब रहा। पिछले एक साल में हिंडाल्को का शेयर प्राइस मूवमेंट असेंडिंग चैनल में, हायर हाइस, और सारे साल में प्राइस रहा है हमेशा 200 EMA के ऊपर। ये कंपनी के शेयर प्राइस मूवमेंट को बहुत ताकत देता है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रहा है आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी, दुनिया का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी बाय रेवेन्यू। इसका ऑपरेशंस है करीब 10 कंट्रीज में। इसका पार्टिसिपेशन है फुल वैल्यू चेन में, बॉक्साइट माइनिंग से लेकर फॉइल मेकिंग तक हर एक स्टेज में वैल्यू एडिशन का फायदा हिंडाल्को को प्राप्त है। स्ट्रॉन्ग एफपीआई और म्यूचुअल फंड होल्डिंग इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का ताकत है। म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं 12% और एफपीआईस हर क्वार्टर में अपने होल्डिंग बढ़ाते हुए पहुंचे हैं 26%। और इस बढ़ता हुआ शेयर होल्डिंग ऑफ एफपीआईस दिखाता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस और उसके प्रोस्पेक्ट्स में कितना कॉन्फिडेंस है मेजर शेयर होल्डर्स को। हिंडाल्को के परफॉर्मेंस में मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है उसका 100% सब्सिडियरी नोवेलिस आईएनसी, जो है फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस करता है मेजर बेवरेज कैन स्टॉक। वो दुनिया का लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ एल्यूमिनियम है और इसका ग्लोबल प्रेजेंस है यूएस, कनाडा, ब्राजील, यूरोप और एशिया में। पिछले 7 क्वार्टर्स में हिंडाल्को के परफॉर्मेंस का जवाब नहीं है। कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ टर्नओवर पहुंच गया है 50,272 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर में। साथ में बढ़ा है इबिडा परसेंटेज, जो गिरा था जून 2020 क्वार्टर में 7% तक, लेकिन आज पहुंच गया है उससे दुगुना टू 15.8% इन द क्वार्टर ऑफ सितंबर। ऑफ कोर्स उसके बाद थोड़ा गिरावट आया है, लेकिन हिंडाल्को के परफॉर्मेंस में कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखने को मिलती है और ये बहुत पॉजिटिव है। पिछले 12 महीनों में एक्सेप्शनल इबिडा परफॉर्मेंस को लेकर हिंडाल्को बहुत खबरों में है। अगर हम उसके दिसंबर 20 और दिसंबर 21 के रेवेन्यू, इबिडा और इबिडा परसेंटेज को कंपेयर करें तो रेवेन्यू दिसंबर 20 और दिसंबर 21 के बीच में बढ़ा है करीब 48% फ्रॉम 1,20,000 करोड़ टू 1,79,000 करोड़। बट वही टाइम पे इबिडा ऑलमोस्ट डबल हो गया है फ्रॉम 14,000 टू 26,000 करोड़, 86% ग्रोथ, जिसकी वजह से इबिडा परसेंटेज में भी फ्लैट 3% इंप्रूवमेंट आया है। इसके पीछे का राज क्या है वो जानना जरूरी है। कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स, जिसमें नोवेलिस आता है पहले, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है बोथ रेवेन्यू और इबिडा में। बिटवीन 2021 उसका इबिडा परसेंटेज तो गिर गया, लेकिन इबिडा वॉल्यूम में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिला। लेकिन ज्यादा ग्रोथ आया एल्यूमिनियम सेगमेंट इन इंडिया में, जहां रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन
EBITDA में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला, फ्रॉम 23.5% EBITDA टू 38.1% EBITDA, एडिशनल 6,000 करोड़ का EBITDA आ गया एक साल में। कॉपर में ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले। कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में पहले था नोवेलिस का हिस्सा 67% EBITDA, एल्यूमिनियम का कंट्रीब्यूशन था 27, कॉपर का 5.5। अब बदलते टाइम में नोवेलिस का हिस्सा घट गया फ्रॉम 67% टू 56%, एल्यूमिनियम बढ़ गया 26 टू 38.8, और इसका वजह है इंप्रूवमेंट इन EBITDA सब्सटैंशियली, जहां EBITDA 23.5% से जंप हो गया 38.1%, और इसके पीछे एडिशनल रियलाइजेशंस, इंक्रीज इन बिजनेस वॉल्यूम्स एंड हिंडाल्को का वैल्यू चेन में टोटल पार्टिसिपेशन फ्रॉम एंड टू एंड, इसका सारा फायदा हिंडाल्को को मिला। लोअर इनपुट कॉस्ट, बेटर एफिशिएंसी। इसका मतलब यह नहीं है कि नोवेलिस का परफॉर्मेंस बुरा रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम हिंडाल्को इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खूब था, जिसके सामने नोवेलिस का परफॉर्मेंस भी थोड़ा डल नजर आया। मैं हूं विट्ठल प्रभु, लेकर साथ में वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कंपनी के पास है एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो विद साइजेबल जनरेशंस फ्रॉम ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल मूवमेंट तो रहा है नॉर्मल, लेकिन रिसेंट हाफ ईयर में एडिशनल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है वर्किंग कैपिटल मूवमेंट में। डिविडेंड तो रहा है मिनिमल, नेट सरप्लस तो है साइजेबल, जिसका इस्तेमाल हुआ है ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स और कॉर्पोरेट एक्विजिशंस में, जो कंपनी के इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी के मुताबिक है ग्रोथ के लिए। वैसे तो कंपनी के ओवरऑल कैश फ्लो से दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। डिविडेंड पेमेंट और डिविडेंड यील्ड की तरफ से हिंडाल्को एक रिवार्डिंग कंपनी नहीं है। उसका डिविडेंड रेट रहा है ₹1.1, 1.2, ₹3 लेटेस्ट पर शेयर, जिसका मार्केट प्राइस तो लिंक करके यील्ड निकालेंगे तो यील्ड बहुत नेग्लिजिबल बन जाएगा, 1% से भी कम। इन स्पाइट ऑफ इनसिग्निफिकेंट डिविडेंड यील्ड, लोग हिंडाल्को में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनको उसके ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है। हिंडाल्को के बारे में एक दूसरा रिजर्वेशन है उसका डेट सर्विसिंग कॉस्ट्स। उसके EBITDA में से फाइनेंस कॉस्ट लेके जाता है करीब 30%, जो किसी कंपनी के लिए बहुत बर्डनसम साबित होता है। रिसेंट ईयर में फाइनेंस कॉस्ट गिर के बन गया है 14.7%। इसका वजह फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, बल्कि बढ़ता हुआ EBITDA है। कंपनी के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के ऊपर उसके एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का असर ज्यादा है, जिसकी वजह से PE मल्टीपल अट्रैक्टिव तो नजर आता है, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ये रहेगा कि वो और किसी टूल का इस्तेमाल करे रादर देन डिस्टॉर्टेड PE मल्टीपल, पर्टिकुलरली जब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी एबनॉर्मली हाई रहती है और उसका कंटिन्यूएशन का चांसेस कम रहते हैं। पिछले 3 महीनों का प्राइस डेटा ट्रेडिंग क्वांटिटी में दिखाता है अपवर्ड मूवमेंट। प्राइस भी अपने इनिशियल प्राइस से ऊपर के लेवल पे ही चल रहा है। क्वांटिटी और प्राइस दोनों पॉजिटिव और एक ही दिशा में। ऑर्डर साइज की बात करें, घटता हुआ ऑर्डर साइज मींस नो मेजर इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज नॉर्मल से ऊपर रहा है। ये बढ़ते हुए शेयर प्राइस के लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट नजर आता है। हिंडाल्को के बिजनेस के लिए है 3 मेजर पॉजिटिव्स। एक गवर्नमेंटल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां
एल्यूमिनियम का डिमांड बढ़ता है। दूसरा है ऑटोमोटिव सेक्टर में अब डिमांड बढ़ता हुआ नजर आता है। तीसरा, ग्लोबल डिमांड में लाइट वेट मटेरियल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, वो हिंडाल्को के लिए पॉजिटिव है। लेकिन चाइना का प्राइस कंपटीशन पोटेंशियल हिंडाल्को के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल मूवमेंट किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म का फायदा नहीं ला सकता है। जब तक नॉर्मल प्रॉफिट्स में सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं आता, जो भी वोलेटिलिटी इन प्रॉफिट्स इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा खतरा बन सकते हैं। तो आज का फ्रॉड हिंडाल्को का प्राइस बेस्ड है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के ऊपर, जिसके बारे में लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन करना ठीक नहीं रहेगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो ऑन हिंडाल्को पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं इन्फो कार्ड पर एट स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप ये चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको मिले हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे। आपका वैल्यूएबल टाइम, सपोर्ट और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।